बात करने के लिए, इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ राजनाथ यादव जी मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं टैक्सी मेंबर्स एसोसिएशन यूनियन के, और गुलाम हुसैन खान साहब जो कि खुद ही एक टैक्सी ड्राइवर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम साहब, प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां तो अब नहीं चल पाएंगी, आप लोगों का घर कैसे चल पाएगा? क्या आप लोग अब कोई और इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, इंतजाम हम कैसा कर सकते हैं जब ये सरकार ही निकम्मी है। इस सरकार को भ्रष्टाचार करने से ही फुर्सत नहीं है जी, अपने खजानों को भरने से इनको फुर्सत नहीं है, तो गरीब टैक्सी वालों को कहां से देख सकते हैं? पहले क्योंकि इनकी जो फैमिली है, इनके जो बच्चे हैं सर जी, वो बड़े ऐशो आराम एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं। हमारे जो टैक्सी ड्राइवर के बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। जी, आज महंगाई इतनी है बिल्कुल, कि एक टैक्सी ड्राइवर मुश्किल से 200-300 रुपया कमाता है। 50 रुपया किलो चावल है सर, वो 5 फैमिली बिल्कुल महंगाई भी बहुत ज्यादा है। और गुलाम साहब, इससे सरकार को ये समझना चाहिए। बिल्कुल सरकार को ये समझना चाहिए। राजनाथ जी, क्या इसके बारे में आप लोग सरकार के फरमान पर कोई कार्रवाई नहीं सोच रहे? क्या अदालत का दरवाजा खटखटाना आप लोगों के लिए मुफीद नहीं है? राजनाथ जी, राजनाथ जी, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रजा मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर अभिनेता। रजा मुराद साहब, प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां अब मुंबई की सड़कों पर आपको दिखाई नहीं देंगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं तो मुंबई शहर की पैदाइश हूँ जी, तो टैक्सियों का जो है वो एक अटूट रिश्ता है। टैक्सियां जो हैं इस शहर का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही हैं शुरू से। जी, तो एक अफसोस भी है यकीनन, और बहुत सी फिल्में जो हैं टैक्सीज पे या टैक्सी ड्राइवर्स पे बेस्ड रही हैं जी, और यकीनन जितने भी आज बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा जो सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, जिन्होंने कभी टैक्सी में सफर नहीं किया, लेकिन वो बेचारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स, वो स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो पहले लोकल ट्रेन पे सफर करते थे, उसके बाद जब वो थोड़े से खुशहाल हुए तो लोकल ट्रेन और बस के बजाय उन्होंने टैक्सीज में सफर करना शुरू किया। और मुझे याद है मुंबई में जब स्ट्रगलिंग एक्टर्स को स्टूडियोज में जाना होता था तो पैदल जाते थे तो उन्हें रोक लिया जाता था, लेकिन अगर वो टैक्सी में जाते थे तो उन पे रोक नहीं लगती थी। बिल्कुल, तो एक बहुत ही एक लंबा सफर रहा है जी, मुंबई वालों का और फिल्म इंडस्ट्री का जी, टैक्सियों से। और बात शुरू होती है देवानंद से, उन्होंने टाइटल रोल किया था टैक्सी ड्राइवर का। और आपको याद है कि प्रिया राजवंश ने भी एक फिल्म की थी हंसते जख्म, बिल्कुल उस जी, तो वो भी बड़ा अच्छा गाना था उसमें। नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर बने थे, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। बिल्कुल। और एक फिल्म बनी थी, उसका नाम ही टैक्सी था जी। तो बहुत ही वाबस्तगी रही है फिल्म वालों की जी टैक्सियों से। और हमने भी अपने पैगंबरी दौर में जी कई बार। तो आप मिस करेंगे अब रजा मुराद साहब प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियों को मुंबई की सड़कों पर? आप जी, अब प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां जो सड़कों पर नहीं चलेंगी तो ये खलेगा आपको कहीं ना कहीं। हाँ, तकलीफ तो होगी भाई, तकलीफ जरूर होगी। और ये जो फिएट गाड़ी है प्रीमियर पद्मिनी जी, ये इस गाड़ी ने पूरे देश में एक जमाने में ये जो फिएट गाड़ी है प्रीमियर पद्मिनी जी, ये इस गाड़ी ने पूरे देश में एक जमाने में एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार की थी। जी। और
वो पुराना मॉडल खत्म हो गया था और प्रीमियर पद्मनी आई थी, जी। तो हर शख्स चाहता था कि उसके पास प्रीमियर पद्मनी हो। जी। वो एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन आज बात यह है कि आज वो स्टेटस सिंबल के बजाय ऐसा लगता है कि किसी के पास अगर ये गाड़ी है जी। तो उसके जो है माली हालात अच्छे नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब वक्त वक्त की बात है। अफसोस तो हमें यकीनन है कि अब हमें प्रीमियर पद्मनी को अलविदा कहना पड़ेगा। जी। लेकिन साहब, जो वक्त की बहती धारा है उसे रोका भी नहीं जा सकता। बिल्कुल रजा मुराद साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। वक्त की धारा को आप बदल नहीं सकते और यही शायद होना था मुंबई में इन प्रीमियर पद्मिनी की टैक्सियों के साथ भी, और वही हुआ भी आखिरकार। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स मुंबई का एक चक्कर लगा चुका है, वो जब अब मुंबई पहुंचेगा तो मुंबई की वो पहचान नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां अब सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी। आइए आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। पुरानी टैक्सियों को सड़क से हटाने के सरकारी फरमान का विरोध मुंबई की टैक्सी यूनियन भी कर रही है। टैक्सी यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार को उनके भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। 20 सालों तक हजारों परिवारों के रोजे का जरिया रही पद्मिनी टैक्सियों को कबाड़ में बदलने का काम मुंबई में शुरू हो चुका है। एसी कमरों में बैठकर सरकार ने पुरानी टैक्सियों को ठिकाने लगाने का फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन इन टैक्सियों के साथ जो सपने भी टूट रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सरकार को भले ही टैक्सी ड्राइवरों की फिक्र ना हो, लेकिन मुंबई की टैक्सी यूनियन अपने उन 4,500 साथियों के साथ है जिनकी रोजी रोटी पर खतरा पैदा हो गया है। मुंबई टैक्सी यूनियन सरकार पर नियमों में फेरबदल करके पुरानी टैक्सियों को हटाने का आरोप लगा रही है। अपने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की, फिर वो पिटीशन डिसमिस हो गया और 25 साल कायम हो गए। अब फिर वापस सरकार ने 25 साल से 20 साल को लाया और 1 अगस्त 2013 से जो गाड़ियां जिसका फिटनेस खत्म हो जाएगा वो फिर दोबारा रिन्यू नहीं होगा। मुंबई टैक्सी यूनियन के महासचिव ने बेरोजगार होने जा रहे टैक्सी ड्राइवरों की मदद करने की मांग सरकार से की है। टैक्सी यूनियन की मांग है कि नई टैक्सी खरीदने के लिए सरकार टैक्सी ड्राइवरों को रियायती दर पर लोन मुहैया कराए। 18 मई 2013 में सीएम साहब को हम लोगों ने एक निवेदन दिया था, उसमें सॉफ्ट लोन मिलना चाहिए 4% इंटरेस्ट का रेट के ऊपर और 10 साल का अवधि उसको देना चाहिए रीपेमेंट का। और ये जो डिमांड जो है हम लोग ने सीएम साहब को भेजा था। मुंबई की ही तरह 2001 में दिल्ली में भी पुरानी टैक्सियों को सड़कों से हटाया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने टैक्सी ड्राइवरों को अकेला छोड़ने की जगह उनकी मदद की थी। 2001 में जब 10 साल का आयु लाया था दिल्ली टैक्सियों का, उस समय में दिल्ली सरकार ने दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन का थ्रू उसको लोन दिए थे। ये जो लोन जो है वो लोग ने दिया था। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ मुंबई में भी हम लोग ने मांगा, फिर सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई ये नहीं। टैक्सी यूनियन की मांगों पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बेरोजगार होने जा रहे उन 4,500 ड्राइवरों को सरकार से ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सरकार को अगर उनकी चिंता होती तो शायद ये फरमान जारी ही ना होता। सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 4,500 टैक्सी ड्राइवर्स बेरोजगार हो जाएंगे, जिनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया इनसे छिन जाएगा। ऐसे में टैक्सी यूनियंस की मांग है कि इन टैक्सी ड्राइवर्स को कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराई जाए, ताकि ये टैक्सी ड्राइवर्स अपने और अपने परिवार का पोषण कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो राजनाथ जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे हम चाहेंगे कि आगे का कदम आप लोग का क्या होगा, आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी क्या है, कोटरस साहब और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं सीएम साहब को मिले थे। सीएम साहब ने आश्वासन दिया था हम कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कुछ उनका रिजल्ट आया नहीं। 4,500 गाड़ियां जा रही हैं अभी जी। 4,500 गाड़ियां जा रही हैं। इतना है कि जैसे जैसे फिटनेस आता जाएगा वैसे जाना चाहिए, इतना सरकार ने किया है। लेकिन अभी सीएम साहब, क्योंकि अभी परिवहन विभाग सीएम साहब के हाथ में ही है, पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ इंडियन का शिष्टमंडल मिला, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई अभी तक नहीं। फिर हम लोग मिलने वाले हैं, अभी देखो सीएम साहब क्या जवाब देते। और उन परिवारों का आप लोग क्या करेंगे जिनकी जीविका, जिनकी रोजी रोटी अब छिन जाएगी? नहीं, परिवारों का तो जितना हो सकता है यूनियन से हम मदद कर रहे हैं।
गाड़ियां, क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन को भी गवर्नमेंट ने लोन देना बंद कर दिया है। हाँ, गवर्नमेंट ने लोन ही देना सीनियर सिटीजन को बंद किया है उसके लिए, क्योंकि दिल्ली में जब गाड़ियां कैंसिल हुई थी 4% पे लोन दिया था जी 10 साल के लिए। तो हमारा डिमांड है सरकार से कि 10 साल के लिए 4% पे लोन दे, बाकी जितना हो सकेगा हम वो करके एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल गुलाम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब ये टैक्सियां नहीं चलेंगी, आप ये टैक्सी नहीं चला सकते, क्या करेंगे अब आप? जी सर, क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे माननीय महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी क्वार्टर सर जी, इन्होंने बहुत लोगों को बेकार होने से बचाया। मैं खुद उस चीज का एक हिस्सा हूं जी। और हमें जहां तक उम्मीद है, इस निकम्मी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है जी। सिर्फ माननीय क्वार्टर साहब से हमें ये उम्मीद है कि ये परिवारों को इमदाद भी करेंगे, मदद भी करेंगे और उनके लिए कुछ सोच विचार भी करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे जी। लेकिन जहां तक उम्मीद है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्सी वालों के बारे में उनकी सोच बिल्कुल ही नहीं सही है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये है जी, कि माफ कीजिएगा, समय दरअसल खत्म हो रहा है गुलाम साहब, इसलिए मुझे इस चर्चा को बीच में रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई की पहचान अब शायद वैसी नहीं रह जाएगी जैसे कि हम और आप अभी तक जानते रहे हैं। प्रीमियर पद्मिनी की ये टैक्सियां, फिएट की ये टैक्सियां अब मुंबई की सड़कों पर आपको दिखाई नहीं देंगी। हाँ, नई टैक्सी दिखाई देगी जरूर, लेकिन शायद उसमें बैठने का वो मजा नहीं रहेगा। बारिश में जब छत से पानी टपकता था मुंबई की इन टैक्सियों में, उसमें बैठने का लुफ्त और मजा कुछ और ही है। बहुत धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्णा में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं।